तकरीबन 0.74 सेंट से लेके 0.9 सेंट तक मिलते हैं। कई दफा कम भी होता है, 0.24 सेंट भी आपको 1000 व्यूज पे मिल रहे होते हैं। आपको 1000 व्यूज पे तकरीबन $3, $4, $8 तक भी जाता है। फेसबुक की मोनेटाइजेशन आने के बाद भी यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे देता है। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। बात कर ली जाए कि ऐसे मौजू की जो कि ना सिर्फ नौजवानों बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है जो अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाना चाहता है और उससे पैसा कमाना चाहता है। यूट्यूब और फेसबुक दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका दिया बल्कि उन्हें अपनी आमदनी का जरिया भी बनाया। पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फेसबुक सार्फिन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख जबकि यूट्यूब सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुज़िश्ता साल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद में 35% इजाफा देखने में आया। बहुत से पाकिस्तानी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए घर बैठे डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ये सब कैसे मुमकिन है। तो जनाब आज के सेगमेंट में हम यही सब जानेंगे कि यूट्यूब और फेसबुक को अपनी अर्निंग का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप 2025 में अपनाकर यूट्यूब चैनल फेसबुक के जरिए अपनी आमदन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट फहद मलिक साहब। फहद, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में रहने वाला जो एक आम क्रिएटर है वो यूट्यूब और फेसबुक के जरिए कितने पैसे कमा सकता है स्टार्ट में, और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसे कमाना मुमकिन है? देखिए, जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा पैसे कमाना मुमकिन है, दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वल ही है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपका कंटेंट देखा कहां पे जा रहा है। अगर आपका कंटेंट पाकिस्तान में देखा जा रहा है तो आपको 1000 व्यूज पे तकरीबन 0.74 सेंट से लेके 0.9 सेंट तक मिलते हैं। कई दफा कम भी होता है, 0.24 सेंट भी आपको 1000 व्यूज पे मिल रहे होते हैं, और फिर वो बढ़ते बढ़ते $1, $2 तक जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हार्डली टचेस $1। अगर वही कंटेंट बनाया आपने पाकिस्तान में, प्रोड्यूस आपने पाकिस्तान में किया, लेकिन आपकी ऑडियंस यूके, यूएसए, कनाडा में देखती है, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स इस वक्त जो कंटेंट बना रहे हैं वो उस टारगेट मार्केट के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है, यानी पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं वो देखते हैं। तो आपको जब बाहर आपके यूके, यूएसए में कंटेंट देखा जाता है तो आपको 1000 व्यूज पे तकरीबन $3, $4, $8 तक भी जाता है। सो दोनों प्लेटफॉर्म्स का जो रेवेन्यू पर माइल, हम इसको कहते हैं, माइल का मतलब होता है 1000। सो आरपीएम जो दोनों प्लेटफॉर्म्स का है वो वेरी करता है कि कंटेंट देखा कहां पे जा रहा है। लेकिन YouTube कंपैरेटिवली इस वक्त फेसबुक की मोनेटाइजेशन आने के बाद भी YouTube अपने क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे देता है। उसके बाद अभी फेसबुक। अच्छा फहद, मुझे ये बताइए थोड़ा सा प्रिसाइजली और 1 बाय 1 स्टेप करके बताइएगा, अगर हम यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरह स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर फेसबुक के लिए होगा तो किस तरह के स्टेप्स होंगे? देखें, YouTube की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में इनेबल्ड है। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप youtube.com खोलेंगे, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा होता है क्रिएट अ चैनल, आप वहाँ से चैनल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया समझा देता हूँ। YouTube आपको कहता है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपने पिछले 1 साल में तकरीबन 4000 घंटे का कंटेंट आपका देखा जाना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 10 वीडियोस हैं तो उन 10 वीडियोस को कम्युलेटिव मिला के जो व्यूज बनने चाहिए वो 4000 आवर्स बनने चाहिए। तब आप अपने कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप शॉर्ट्स आपने देखी होंगी, बड़ा कंटेंट होता है और फिर शॉर्ट्स होती है, आपके पास 4000 घंटे होने चाहिए या फिर आपके पास 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए शॉर्ट्स पे, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये YouTube का क्राइटेरिया है टू मेक मनी। कोई भी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन इनेबल्ड है, कहीं भी बैठे हुए आप अपना पाकिस्तानी अकाउंट लगा के एडसेंस क्रिएट होता है, YouTube के साथ वो लिंक होता है, वो आपके घर या वो आ जाता है, पिन आ जाती है, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। YouTube का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल। फेसबुक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फेसबुक पाकिस्तान में, नेपाल में, आसपास के कुछ और ममालिक में मोनेटाइजेशन बंद है। यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, इंडिया, इवन हर जगह पे मोनेटाइजेशन फेसबुक की इनेबल्ड है, लेकिन पाकिस्तान में बंद है। सो फेसबुक की मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भी मैं आपको समझा देता हूँ। फेसबुक आपको 3 तरह के पैसे देता है। एक कि अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं तो फेसबुक आपकी वीडियो में ऐड चलाता है। वो ऐड जितने लोग करते हैं, यानी मैं अगर एडवर्टाइजर हूँ और मैं अपना ऐड रन करता हूँ और आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो ऐड आपकी वीडियो के दौरान चलेगा, मेरे से पैसे लिए जाएंगे
उसका एक हिस्सा आपको दिया जाएगा और बाकी पैसे फेसबुक रखेगा। ये होता है वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए, यानी आपकी वीडियो पे एड्स रन किए जाते हैं। दूसरा फेसबुक आपको मॉडल देता है रील्स का। ये वाला प्रोग्राम सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये इनवाइट ओनली है, अभी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को दिया जा रहा है। तीसरा है सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल, यानी कि आप अगर अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कहते हैं ये मेरी जनरल पब्लिक मेरा नॉर्मल कंटेंट जो मेरी फीड पे आ रहा है ये देखे। अदरवाइज मैं सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल लॉन्च करता हूँ कि आप महीने के मुझे $1000 या $10 या $15 दें और मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाऊंगा। पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, न्यूज के लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। अब फिर इन सबको मर्ज करके एक और 2025 में प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है जिसको वो कह रहे हैं कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें ये सब मर्ज होगा। जो मैंने बात थोड़ी सी लंबी होगी, जो पहला मैंने आपको बताया कि आप वीडियोस पे ऐड रन कर सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए आपके पेज पे और आपका वीडियोस पे तकरीबन पिछले 60 दिनों में 6 लाख मिनट्स का व्यू टाइम होना चाहिए, तब आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है। सो उसका अच्छा फहद, जरा ये भी बता दें, ये बड़ा लोगों का सवाल होता है जो स्टार्ट करने वाले होते हैं, बिगनर्स, कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाए। तो ये बताएं कि यूट्यूब और फेसबुक पर मुख्तलिफ निशेस, जैसे कि हम बात कर लें तालीम, तफरीह, टेक्नोलॉजी या पॉलिटिक्स, इससे मुराद क्या है और किस तरह का जो कंटेंट है वो बनाना चाहिए बिगनर्स को? देखिए, जब आप अपने फेसबुक की रील्स को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, या मैं दोनों को अलग अलग बता देता हूँ, या यूट्यूब की शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ तरह का कंटेंट नजर आता है। वो कंटेंट डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर आप कॉमेडी का कंटेंट लाइक या अपने किसी दोस्त को शेयर करेंगे तो आपकी फीड में वो ज्यादा शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम ने मार्क कर लिया कि इसको कॉमेडी का कंटेंट पसंद है। मैडम अगर मेकअप का कंटेंट करती हैं, वो आप उसके साथ जब एंगेज कर जाएंगे तो एल्गोरिथम इसको पिक कर लेगा। इस वक्त 2025 में तकरीबन 3-4 निशेस हैं जो बहुत टॉप पे जा रही हैं, जिसमें पहली है AI जनरेटेड कंटेंट। AI जनरेटेड कंटेंट में ये है कि रोनाल्डो बैठा हुआ है, उसके पीछे पंजाबी का वॉइस ओवर लगा हुआ है और वो बात ऐसे कर रहे हैं कि लग रहा है कि रोनाल्डो बात कर रहा है, और लोग उस किस्म के कंटेंट के साथ रिलेट करते हैं। वो किसी भी फिगर का हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। दूसरा AI जनरेटेड कंटेंट ये है कि चांद पे गाड़ी चल रही है, मतलब कोलैप्स कर रही है, और वो इस किस्म की शॉर्ट वीडियोस। तीसरा कंटेंट जो मतलब ये दो आराम से मैनेजेबल निशेस हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कोई एक अदर टूल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डेली एक टूल अच्छा फहद, आप टूल्स की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, आपने ये तो डिफाइन कर दिया कि इस तरह का कंटेंट फेसबुक के लिए होगा और यूट्यूब के लिए होगा। हमें ये बताइए कि स्किल की पॉलिश की जब हम बात करते हैं तो किस तरह की स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए एक इंसान के पास कि वो फेसबुक या यूट्यूब से कमा सके? आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए, आपके लिए पैसे कमाना मुश्किल नहीं है जी, क्योंकि once you have access to the internet, आपके पास एक और टूल है जिसका नाम है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप जाके फेसबुक की मोनेटाइजेशन या यूट्यूब की मोनेटाइजेशन तो एक अलग चीज़ है। तो यूट्यूब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा देगा, आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखा देगा, आपको AI बेस्ड वो तमाम टूल्स भी बता देगा जिनके थ्रू आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपको हल्की फुल्की ग्राफिक डिजाइनिंग और हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, जो आप अपने मोबाइल से भी कर। आपको कोई बड़े सिस्टम चाहिए। जो मैं निशेस की बात कर रहा था, मेकअप की निशेस बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें खातून खुद बैठ के बता रही होती है कि यार ये मैं करती हूँ, इस किस्म की मेरी स्किन रूटीन है। वो कंटेंट बहुत चलता है। लीगल कंटेंट आजकल बहुत चल रहा है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको अगर कोई रोकता है तो आपको पता हो। फिर एंटरटेनमेंट का कंटेंट, लेकिन उस पर फिर थोड़ा सा फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता, यूट्यूब आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करें। बट एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी अगर प्रोड्यूस हो सकता है, आप 4 दोस्त बैठ के कोई फनी काम कर सकते हैं। जैसे कुछ टीवी प्रोग्राम्स हैं जिनमें जुगतें चलती हैं, सो उन जुगतों के क्लिप्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। तो आपको स्किल्स, ये तो निशेस थी, लेकिन आपको स्किल्स में सिर्फ हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो तो आप आराम से इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। और अभी 2025 में पाकिस्तान में भी फेसबुक की मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि आप थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, लोग पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये 2 स्किल्स जो है ना, एडिटिंग की और ये चाहिए ग्राफिक की, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इदारे से ही सीखें या किसी माहिर से सीखें।
आप खुद भी ये ऐप्स डाउनलोड करें फोन में, इनके साथ आपको सिर्फ जरा नेट थोड़ा की सा- जरूरत है और आप आप एडिटिंग इनके भी साथ सीख अगर थोड़ा सा जाएंगे। इन्हें यूज करें, इनके साथ फेमिलियर हो, तो आप practice खुद भी करें। ये सीख सकते हैं very बिल्कुल। easily।